स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया के बारे में। ठीक है, फुल्ली ये आपका मैराथन वीडियो होगा। जितने भी टॉपिक हो सकता है इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, जितने भी टॉपिक आपका मल्टीमीडिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है, जितने भी टॉपिक है। क्योंकि आपका एसटीटी का एग्जामिनेशन जो है आपको 12 को, जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस वाले हैं वह सारे स्टूडेंट का एग्जामिनेशन जो है आपको 12 सितंबर को लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैराथन से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका हर एक टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे। यह पहला वीडियो है आपका जिसमें हम लोग मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल वीडियो है आपका यह। पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मेनी या मोर देन वन। ठीक है, और जो आपका मीडिया होता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन टूल एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। तो आप समझ सकते हैं मल्टी का मतलब हो गया आपका मेनी और मोर देन वन, और मीडिया का मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन टूल और आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन टूल होता है इसमें आपका क्या क्या किया जाता है, जैसे आपका कैप्चरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट आउटपुट हुआ, नेटवर्क हुआ, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन टूल है। ठीक है, और जो आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन जो आपका है इसमें आपका टेक्स्ट है, एनिमेशन है, इमेज है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है और वीडियो है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, जो ऑडियो होता है यह आपका यूनिमीडिया होता है। ठीक है, और वीडियो भी आपका यूनिमीडिया है, टेक्स्ट भी आपका यूनिमीडिया है। और जब हम लोग तीनों को कंबाइन कर देंगे, जैसे ऑडियो को, वीडियो को और टेक्स्ट, अगर हम तीनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, मल्टीमीडिया। इसी को हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट होता है, वेबसाइट होता है उसमें आपका क्या क्या चीज अवेलेबल होता है, जैसे उसमें आपका टेक्स्ट अवेलेबल होगा, ऑडियो भी अवेलेबल होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है और इसमें ग्राफिक्स भी होता है वेबसाइट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिफिनेशन देखते हैं कि आपका मल्टीमीडिया होता क्या है। ठीक है, मल्टीमीडिया एक आपका प्रकार का इंटीग्रेशन है जो मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑन ए सिंगल मीडियम इन द सेम इंफॉर्मेशन यूनिट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया आपका है एक इंटीग्रेशन है जिसमें आपका मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं ऑन ए सिंगल मीडियम एंड द सेम इंफॉर्मेशन यूनिट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट और डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन है कि मल्टीमीडिया मीन्स होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन हैव रिप्रेजेंटेड ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेज एंड ग्राफिक्स थ्रू। ठीक है, मल्टीमीडिया पर एक जो है आपका एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होता है जो कंबाइन करता है डिफरेंट मीडिया को, जैसे आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, आइदर सेपरेटली इन ए कॉम्बिनेशन यूजिंग कंप्यूटर। ये आपका जो आपका डिफिनेशन है, आप यहाँ पे डिफिनेशन देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इससे आपका कंपोनेंट क्या होता है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया जा सकता है कि जो मल्टीमीडिया होता है इसका आपका कंपोनेंट क्या है। तो मेनली इसमें जो आपका 5 कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, जो पहला आपका कंपोनेंट है इसमें टेक्स्ट है, सेकेंड आपका इमेज और ग्राफिक्स। इमेज और ग्राफिक्स में आपका दो तरह का होता है, एक आपका होता है बिट मैप जिसको पिक्सल बोलते हैं, और आपका एक होता है वेक्टर इमेज जिसको मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल इसमें पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल होता है जिसमें आपका वेक्टर इमेज होता है। इसके बाद आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशन हो गया। टोटल आपका जो 5 कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, आप सिंपली आप याद रख सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रॉपर एक चार्ट देख ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मल्टीमीडिया होता है ये आपको कंबाइंड होता है इमेज से, एनिमेशन से, वीडियो से, ऑडियो से और टेक्स्ट से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया का टाइप्स क्या क्या होता है। पहला आपका होता है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कहने का मतलब होता है इसमें आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों एक्टिव होगा। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इनपुट और आउटपुट जो आपका होता है वो आपका दोनों एक्टिव होता है। इसको हम लोग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट क्या होगा, दोनों एक्टिव होगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव कहने का मतलब होता है इसमें सिर्फ आपका आउटपुट ही एक्टिव होगा। जिसमें आपका सिर्फ आउटपुट एक्टिव होगा उसको हम लोग नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया बोलते हैं। जैसे आपका जो हम लोग यहाँ पे वीडियो, जैसे आप वीडियो लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आपके ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, ये सब आपका क्या होता है, नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया होता है। तो आपका दो तरह का मल्टीमीडिया होता है, आप यहाँ पे समझ लिए। एक होता है इंटरैक्टिव, दूसरा होता है आपका नॉन इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरैक्टिव कहने का मतलब जिसमें आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों एक्टिव हो, और नॉन इंटरैक्टिव कहने का मतलब जिसमें आपका सिर्फ आउटपुट ही एक्टिव हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मल्टीमीडिया का। ठीक है। तो मल्टीमीडिया का जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह पहला आपका होता है कि मल्टीमीडिया सिस्टम मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोलर। जो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है वह क्या होता है कि मस्ट बी कंप्यूटर कंट्रोलर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें कि मल्टीमीडिया में क्या होता है कि ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इमेज हुआ, एनिमेशन हुआ और आपका टेक्स्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका इंटरैक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इंफॉर्मेशन दे हैंडल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड डिजिटली। जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं मल्टीमीडिया का हम लोग वहाँ पे डिजिटली हैंडल करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मल्टीमीडिया सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीमीडिया का क्या क्या होता है। टोटल हम लोग यहाँ पे 5 जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका था कि कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं हम लोग मल्टीमीडिया, जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज हो गया। इंटरैक्टिविटी होता है, जो मल्टीमीडिया को जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग हैंडल करते हैं डिजिटली। और मल्टीमीडिया सिस्टम जो होता है आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि आपका एप्लीकेशन क्या होता है मल्टीमीडिया का, मतलब मल्टीमीडिया का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के फील्ड में जो है हम लोग यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फील्ड में भी आपका मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। और मल्टीमीडिया जो होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आपका मल्टीमीडिया का यूज होता है। इंडस्ट्रीज में होता है। मास मीडिया हुआ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मल्टीमीडिया इन इंडस्ट्रीज। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जो भी मल्टीमीडिया होता है, ठीक है, तो मल्टीमीडिया का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो पहला देख लिए कि उसमें आपका इंटरटेनमेंट में हुआ, बिजनेस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, मास इंडिया, एजुकेशन, और आपका इंडस्ट्रीज में जो है आपका मल्टीमीडिया का यूज होता है। यहाँ पे से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है बिहार STT एग्जामिनेशन जो आपका 12 तारीख को जो आपका होने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि जो आपका एडवांटेज है वो मल्टीमीडिया का क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं मल्टीमीडिया का। तो पहला आपका एडवांटेज है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंटेशन, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद आपका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में, या आपका इजी टू यूज होता है। मल्टीमीडिया जो है आपका इजी टू यूज है, इंटरैक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें, यूजर फ्रेंडली है। उसके बाद हेल्प इन रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क में भी आपका हेल्प करता है। कैन बी यूज एंड वाइड वेराइटी ऑफ ऑडियंस, गेन एंड होल्ड अटेंशन। ठीक है। यह आपका एडवांटेज था मल्टीमीडिया का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आपका डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया, पहला होता है कि यह टाइम लेता है कंपाइल करने में। मल्टीमीडिया का पहला आपका डिसएडवांटेज है कि टेक टाइम टू कंपाइल। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉट ऑलवेज कंपेटेबल, इजी डिस्ट्रैक्टिंग होता है, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद रिक्वायर्ड मिस्ट्री। उसके बाद यह जो मल्टीमीडिया होता है आपका वह एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव करने का मतलब है कि कॉस्टली हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 जो है आपका डिसएडवांटेज देखे। पहला था कि वह कंपाइल करने में समय लेता है, यह कंपेटेबल नहीं होता है ऑलवेज, इजी टू डिस्ट्रैक्टिंग होता है, रिक्वायर मिस्ट्री, उसके बाद एक्सपेंसिव। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें कि क्या रिक्वायर्ड कंपोनेंट होता है आपका मल्टीमीडिया का। ठीक है। रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, पहला आपका होता है कैप्चर डिवाइस। कैप्चर डिवाइस इसमें आपका हो गया कि वीडियो कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया,
ये आपका पहला रिक्वायर्ड कंपोनेंट है आपका मल्टीमीडिया सिस्टम्स के लिए, ठीक है, कैप्चर डिवाइस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हुआ, DVD हुआ। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन नेटवर्क या नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे आपका इथरनेट हो गया, मोडेम हो गया, ATM हो गया, इंटरनेट और इंट्रानेट हुआ। उसके बाद आपका है डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस में आपका हो गया CD क्वालिटी, स्पीकर, HD TV, कलर प्रिंटर, प्लॉटर और आपका मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद आपका है कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपका हो गया मल्टीमीडिया, डेस्कटॉप, मशीन, वर्क स्टेशन, वीडियो एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम लोग 5 कंपोनेंट देखे हैं मल्टीमीडिया सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए कैप्चर डिवाइस, सेकेंड आपका स्टोरेज डिवाइस, तीसरा आपका हो गया कम्युनिकेशन नेटवर्क, फोर्थ वन इज डिस्प्ले डिवाइसेस एंड फिफ्थ वन इज कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट था मल्टीमीडिया का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो है आपका डिजायरेबल फीचर ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। पहला आपका स्टोरेज एंड मेमोरीज, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, इफिशिएंट एंड हाई इनपुट एंड आउटपुट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कैपेबल फाइल सिस्टम, वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर और आपका नेटवर्क सपोर्ट। यहाँ पर टोटली हम लोग 7 जो है डिजायरेबल फीचर्स देखे हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स का, जिसमें आपका पहला है स्टोरेज एंड मेमोरी, सेकेंड वन इज स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज इफिशिएंट एंड हाई इनपुट एंड आउटपुट, फोर्थ वन इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट मल्टीमीडिया एंड फिफ्थ वन इज मल्टीमीडिया कैपेबल फाइल सिस्टम, और छठा था आपका वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर एंड सेवेंथ वन इज नेटवर्क सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो आपका था कि बीट मैप इमेज और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो आपका बीट मैप इमेज होता है और वेक्टर इमेज होता है, इसमें क्या आपका डिफरेंस है। पहला आपका है कि बीट मैप इमेज आर स्टोर एज ए सीरीज ऑफ टीनी डॉट कॉल्ड पिक्सल। जो बीट मैप इमेज होता है इसको हम लोग स्टोर करते हैं टीनी डॉट से, जिसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। और वेक्टर इमेज आर नॉट बेस्ड ऑन द पिक्सल पैटर्न, इट मेनली बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला। जो आपका वेक्टर इमेज होता है इसमें कोई भी पिक्सल पैटर्न फॉलो नहीं होता है, इसमें मेनली बेस्ड होता है आपका ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल फार्मूला पे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट डिफरेंस है कि बीट मैप इमेज टेंड टू बी लार्जर देन वेक्टर इमेज। बीट मैप इमेज जो होता है आपका वह लार्जर होता है वेक्टर इमेज से, और वेक्टर इमेज जो होता है आपका स्मॉलर होता है बीट मैप इमेज से, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बीट मैप इमेज जो होता है इसमें मोर स्पेस होता है, और वेक्टर इमेज जो होता है इसमें आपका लेस स्पेस होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखे जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, कि बीट मैप ग्राफिक्स कैन बी एडिटेड बाय इरेजिंग और चेंजिंग द कलर ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल यूजिंग ए प्रोग्राम सच एडोब फोटोशॉप, ठीक है। और वेक्टर इमेज कैन बी एडिटेड बाय मैनिपुलेटिंग द लाइंस एंड कर्व्स दैट मेड ऑफ इमेज। बीट मैप इमेज जो होता है आपका लेस स्केलेबल होता है, और वेक्टर इमेज आपका मोर स्केलेबल होता है। यह आपका कॉस्टलेस होता है, यह आपका एक्सपेंसिव होता है। रिसोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, आपका रिसोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। यह रिस्ट्रिक्टेड टू रेक्टेंगल होता है, डू नॉट हैव ए रेक्टेंगल। बीट मैप इमेज इज लेस फ्लेक्सिबल। जो आपका बीट मैप इमेज होता है आपका वह लेस फ्लेक्सिबल होता है, और जो वेक्टर इमेज जो आपका होता है वो आपका मोर फ्लेक्सिबल होता है। यही आपका डिफरेंस था वेक्टर इमेज और बीट मैप इमेज। और कुछ डिफरेंस बचा हुआ है, जैसे कि लॉस क्वालिटी होता है व्हेन इट रिसाइज। अगर हम लोग रिसाइज कर देते हैं तो क्वालिटी आपका लॉस हो जाता है। इसमें डू नॉट लॉस क्वालिटी व्हेन रिसाइज। स्कैन कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड होता है, इसमें कोई भी स्कैन कन्वर्सेशन का रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन होता क्या है? तो एनिमेशन आर क्रिएटेड फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेज, ईच इमेज इज स्लाइटली चेंज फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो आपका एनिमेशन होता है वो क्रिएट होता है सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस का। ईच इमेज इज स्लाइटली चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस वन, इट इज एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग्स अलाइव, ठीक है।
एन एनिमेशन ए सीरीज ऑफ इमेज रेपिडली चेंज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ये आपका जो है डिफिनेशन है जो अलग अलग बुक्स का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो डिफिनेशन देखें कि एनिमेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मेकिंग लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फोटोग्राफिक सीक्वेंस विच आर इंटीग्रेटेड इन द मल्टीमीडिया एंड गेमिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन का टाइप्स क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन का टाइप्स देख लेते हैं कि आपका एनिमेशन जो होता है आपका किस किस टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है सेल एनिमेशन, and next one is computer animation, and third one is stop motion animation। stop motion animation कहने का मतलब हुआ जैसे मूवीज हुआ, और कंप्यूटर एनिमेशन में क्या होता है कि 2D और 3D होता है। तो तीन टाइप्स का आपका जो होता है एनिमेशन होता है। पहला आपका हो गया सेल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन एंड स्टॉप एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन जैसे आपका मूवी हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि एप्लीकेशन क्या क्या है एनिमेशन का। जो एनिमेशन होते हैं इसका एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं। जैसे पहला हो गया आपका मार्केटिंग, मार्केटिंग में आपका एनिमेशन का यूज होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के फील्ड में आपका एनिमेशन का यूज होता है, क्रिएटिव आर्ट, इन साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, गेमिंग, सिमुलेशन, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। टोटल आपका यहाँ पे 10 एप्लीकेशन देख रहे हैं जो आपका एनिमेशन का है। मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट में, इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, क्रिएटिव आर्ट, इन साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, आपका गेमिंग में हो गया, सिमुलेशन में, मेडिकल के फील्ड में, और आपका आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन जो होता है इसका आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला आपका एडवांटेज देखते हैं एनिमेशन का कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योर। जो आपका एनिमेशन होता है ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योर होता है, इंटरेक्टिविटी होता है, प्रैक्टिकली होता है, मोटिवेशन होता है, एलिमिनेट द फ्रस्ट्रेशन, और आपका इंगेजमेंट, और आपका कंसिस्टेंट होता है। टोटली यहाँ पे हम लोग 7 जो है एडवांटेज देख लिए एनिमेशन का। इसमें पहला था आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योर, इंटरेक्टिविटी, प्रैक्टिकली, मोटिवेशन, एलिमिनेट द फ्रस्ट्रेशन, इंगेजमेंट एंड कंसिस्टेंट। उसके बाद जो आपका डिसएडवांटेज है एनिमेशन का, जिसमें पहला आपका ट्रेनर, कॉस्ट एंड स्टोरेज स्पेस। दिस इज द 3 disadvantage of animations, and first one is trainer and cost and storage spaces, okay। and next one is 12th principle of animation। जो एनिमेशन होते हैं इसके 12 प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्क्वैश एंड स्ट्रेच। इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑब्जेक्ट गेट लॉन्गर एंड फ्लैटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एनिमेशन जो होता है इसमें आपका 12 प्रिंसिपल होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वैश एंड स्ट्रेच है। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट गेट लॉन्गर एंड फ्लैटर। नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन कहने का मतलब होता है कि हेल्प कम्युनिकेटिंग एक्शन टू द ऑडियंस बाय द प्रिपेयरिंग द फॉर द नेक्स्ट एक्शन मेन टास्क। लेवल ऑफ एंटीसिपेशन क्या होता है, बिगिन हो गया, प्रिपेयर हो गया, एंटीसिपेट हो गया, आपका एंड हो गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेकेंड जो है मतलब 2 जो है आपका एनिमेशन देख लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है कि इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइडिया सो दैट इट इज कम्प्लीटली एंड अनमिस्टेबली क्लियर। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, स्टेजिंग। And next one is pose to pose and straight ahead, follow through and overlapping action, slow in slow out, arc हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रिंसिपल है, इसके बाद जो आपका 12 लगभग आपका जो है 12 प्रिंसिपल जो है उसका सेकेंडरी एक्शंस हो गया, टाइमिंग हो गया, एग्जीग्रेशन हो गया, सॉलिड ड्राइंग हो गया, उसका अपील हो गया। टोटल आपका 12 प्रिंसिपल है आपके एनिमेशन का। सिर्फ आप एक बार यहाँ पे देख सक लेते हैं तो आपको जैसे ही वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि एनिमेशन का टाइप क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ एनिमेशन।
पहला आपका होता है ट्रेडिशनल और या सेल एनिमेशन। ट्रेडिशनल या सेल एनिमेशन, इसमें क्या होता है, ये आपका फुल एनिमेशन होता है, ठीक है। लिमिटेड एनिमेशन, रोट स्कोपिंग एनिमेशन, लाइव एक्शन एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद आपका होता है स्टॉप मोशन एनिमेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेट एनिमेशन करते हैं, क्ले एनिमेशन करते हैं, कट आउट एनिमेशन करते हैं, मॉडल एनिमेशन करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट का करते हैं। जो कंप्यूटर एनिमेशन होता है इसमें आपका 2D एनिमेशन हो गया, 3D एनिमेशन हुआ। मैकेनिकल एनिमेशन मतलब आपका एनिमोस्ट्रिक एनिमेशन हो गया, लिनियर एनिमेशन, ऑडियो एनिमेस्टोनिक एनिमेशन। उसके बाद आपका अदर टाइप ऑफ एनिमेशन हो गया, जैसे रियल टाइम एनिमेशन हो गया, की फ्रेम हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली आप याद रख सकते हैं कि जो आपका एनिमेशन होता है इसका 5 टाइप होता है, ठीक है। पहला आपका हो गया ट्रेडिशनल या सेल एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, मैकेनिकल एनिमेशन एंड अदर टाइप ऑफ एनिमेशन कुछ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका एनिमेशन होता है 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो 2D एनिमेशन जो होता है यह 2 डायमेंशनल होता है, या आपका 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 2D एनिमेशन इज ऑल अबाउट द फ्रेम एंड 3D एनिमेशन इज ऑल अबाउट मूवमेंट। जो आपका 2D एनिमेशन होता है यह आपका फ्रेम पे काम करता है, और 3D एनिमेशन जो होता है आपका, इसमें आपका मूवमेंट होता है, ठीक है। जो आपका 2D एनिमेशन होता है इसमें प्राइस आपका कम लगता है, और 3D एनिमेशन जो आपका होता है वो मच एक्सपेंसिव होता है। 2D एनिमेशन comprise of character or object only in the height and width, और 3D animation comprise height, width and depth. Okay. And next one is object are created by the traditional method. इसमें क्या होता है कि everything is going to be done by computer. Widely used in advertisement, control, moving and widely used in the gaming, movie, medical और engineering में आपका 3D animation का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यह आपका जो है डिफरेंस था कि आपका जो है 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें आपका डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही मतलब फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है कि MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट आपको मल्टीमीडिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो MIDI का मतलब होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आप आसानी से ऑप्शन के याद रख सकते हैं, जैसे ही आपको ऑप्शन में गिवन होगा आप आसानी से टिक लगा सकते हैं कि MIDI का जो आपका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह आपका प्रोटोकॉल होता है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को, सिंथेसाइजर को, कीबोर्ड को और अदर म्यूजिकल डिवाइसेस को जो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, ठीक है। MIDI आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो इनेबल करता है कंप्यूटर, सिंथेसाइजर, कीबोर्ड एंड अदर म्यूजिकल डिवाइसेस को जो कम्युनिकेट करे एक दूसरे से, ठीक है। इट इज इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस। यह आपका इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस होता है आपका MIDI, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आप यहाँ पे इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इट इज ए प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक म्यूजिक ऑन डिजिटल सिंथेसाइजर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज MIDI स्टैंड फॉर स्पेसिफाइड म्यूजिकल परफॉर्मेंस सेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग टेलिंग दैट व्हाट इज नॉट एबल टू इफेक्ट। आप आसानी से जहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि MIDI म्यूजिक नीड लेस मेमोरी स्पेस देन ऑडियो, जैसे डिजिटल ऑडियो हो गया। MIDI इंफॉर्मेटिव टेलर सिंथेसाइजर व्हेन द नोड इज स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। तो हम लोग इस और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है MIDI ओवर डिजिटल ऑडियो। पहला आपका हम लोग यहाँ पे एडवांटेज देखते हैं MIDI का, ठीक है। MIDI फाइल embedded in web page and play quickly. MIDI डेटा इज कम्प्लीटली एडिटेबल। MIDI का जितने भी डेटा होता है उसको कम्प्लीटली आप एडिट कर सकते हैं। नो बैकग्राउंड नॉइज ड्यूरिंग मेकिंग द चेंजेस। MIDI साउंड क्वालिटी इज बेटर। MIDI फाइल्स आर मच मोर कॉम्पैक्ट स्मॉलर द डिजिटल। वी कैन क्रिएट म्यूजिक विथ डिफरेंट म्यूजिशियन।
MIDI में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिना म्यूजिशियन को हम लोग जो है यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसका आपका डिसएडवांटेज क्या होता है। जो आपका MIDI होता है इसका आपका डिसएडवांटेज क्या है। MIDI जो है आपका वह डिवाइस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ साउंड कार्ड फ्रॉम ओवरऑल साउंड, cannot easily to use the playback spoken dialects, can't store vocal to so that effects are very limited, and instruments sound is less realistic, lack of emotions होता है। MIDI playback will only be accurate of the MIDI playback device is identical। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि MIDI होता क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ MIDI। ये आपका हार्डवेयर होता है, MIDI मैसेज होता है, आपका MIDI फाइल फॉर्मेट होता है। MIDI जो आपका मैसेज होता है यूज बाय MIDI डिवाइस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। MIDI बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड MIDI मैसेज। ये MIDI का जो आपका बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग MIDI मैसेज बोलते हैं। These MIDI messages carry many information। MIDI message contain an entire music description language in binary form। Each message consists of 1 or 3 bytes, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपका MIDI का टाइप्स क्या क्या होता है। पहला आपका टाइप्स हुआ MIDI का चैनल मैसेज, एंड सेकेंड वन इज सिस्टम मैसेज। जो आपका चैनल मैसेज होता है इसमें आपका दो होता है, एक आपका मोड मैसेज होता है या एक आपका वॉइस मैसेज हुआ। तो सिंपली आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका MIDI होता है ये आपका दो प्रकार के होते हैं, एक आपका चैनल मैसेज और एक होता है आपका सिस्टम मैसेज। चैनल मैसेज भी आपका दो प्रकार के होते हैं, मोड मैसेज और आपका वॉइस मैसेज। तो जो आपका सिस्टम मैसेज होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, एक आपका होता है ACM, SRM और SCM। ये आपको डायरेक्ट STET एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन गिवन होगा कि सिस्टम मैसेज का टाइप्स आपको बताना पड़ेगा। तो एक ACM हुआ, उसके बाद एक SRM हुआ, एक आपका SCM हुआ। ACM कहने का मतलब होता है सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज, SRM कहने का मतलब सिस्टम रियल टाइम मैसेज, और आपका SCM जो होता है वह सिस्टम कॉमन मैसेज। यहाँ पे आपका सिस्टम मैसेज का तीन टाइप्स हुआ, ACM सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज, SRM सिस्टम रियल टाइम मैसेज और SCM सिस्टम कॉमन मैसेज। ये आपका टाइप्स हो गया MIDI मैसेज का, दो टाइप, चैनल मैसेज, सिस्टम मैसेज। चैनल मैसेज आपका दो टाइप्स का हुआ और सिस्टम मैसेज आपका तीन टाइप्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि MIDI का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। तो MIDI का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस हुआ सिंथेसाइजर ऑडियो। वेब फाइल फॉर्मेट क्या होता है, कंटेंस हाई क्वालिटी सैंपल ऑडियो, कंज्यूम 10 MB डेटा पर मिनट लेता है, वेब फाइल फॉर्मेट। इसके बाद MIDI फाइल क्या होता है, कंटेंस इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन यूज बाय सिंथेसाइजर, कंज्यूम 10 MB लेस देन वेब फाइल पर मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है जैसे फाइल फॉर्मेट क्या होता है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार स्टेट एग्जामिनेशन में कि जो आपका फाइल फॉर्मेट होता है उसका आपका एक्सटेंशन गिवन होगा, उसका आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट जो होता है आपका स्टैंडर्ड वे होता है, दैट इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड फॉर स्टोरेज इन ए कंप्यूटर फाइल, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट, पहला आपका हो गया इमेज फाइल फॉर्मेट, वीडियो ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वीडियो फाइल फॉर्मेट और टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। तो जो आपका इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है उसमें भी आपका क्या प्रकार के होते हैं इमेज का फाइल फॉर्मेट, जैसे TIFF, GIF, JPEG, PNG, रॉ फाइल। ये आप जितने भी फाइल फॉर्मेट देख रहे हैं इमेज का, ये सारा से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें ऑडियो फाइल फॉर्मेट, इसमें आपका जैसे MPEG हो गया, वेब हो गया, MIDI हो गया, WMA हो गया, IIFF हो गया और आपका AAC हो गया। वीडियो फाइल फॉर्मेट में आपका MP4 जिसको MPEG4 बोलते हैं,
मूव हो गया AVI, WMV, रियल वीडियो और SWF। और जो आपका टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें आपका डॉक्स, RTF, टेक्स्ट, HTML, PDF, ZIP, ये सारा चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट। तो जो आपका इमेज फाइल फॉर्मेट होता है ये आपका स्टैंडर्डाइज मींस ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेज। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं डिजिटल इमेज को। इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर डेटा इन अनकम्प्रेस फॉर्मेट, ए कंप्रेस, लॉसी और लॉसलेस ओवर ए वेक्टर फॉर्मेट। पहला आपका होगा TIFF, इसका आपका फुल फॉर्म क्या होगा और इसका आपका एक्सटेंशन क्या होगा, आपका दोनों इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो TIFF मतलब होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट और इसका आपका एक्सटेंशन होता है .TIF। मे और मे नॉट बी कंप्रेस यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, फाइल साइज इज लार्ज देन JPG। आप देखते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म याद रख सकते हैं क्योंकि आपका डायरेक्ट आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना आपको विस्तार से नहीं पूछा जाएगा। उसका हम यहाँ पे देखें JPG मतलब ज्वाइंट पिक्चर फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 24 बिट कलर होता है आपका JPG में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, इसका का एक्सटेंशन होता है .GIF। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यह 8 बिट कलर को आपको सपोर्ट करता है। PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका जो आपका एक्सटेंशन होता है .PNG होता है। PNG का आपका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, इसके बाद आपका रॉ फाइल होता है, रॉ इमेज फाइल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या क्या होता है। तो इसमें ऑडियो फाइल फॉर्मेट में आपका हो गया MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, इसका MP3 आपका फुल फॉर्म हुआ। वेब रिफ मतलब रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट .RIF, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का .MIDI जो है आपका इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें WMA, विंडो मीडिया ऑडियो .WMA, AIFF, ऑडियो इंटीग्रेटेड फाइल फॉर्मेट, AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग, सारे के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी रिटन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। MPEG-4, मूविंग मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप 4 .MP4, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलेव। AVI का मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलेव .AVI, डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यूज विथ एंड द एप्लीकेशन विच कैप्चर एग्जीक्यूट एंड प्लेबैक, सारा का यहाँ पे डिफिनेशन भी देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक हम डायरेक्ट यहाँ पे हम फुल फॉर्म देख लेते हैं सिर्फ। WMV मतलब विंडो मीडिया वीडियो, इसका एक्सटेंशन .WMV, SWF शॉर्ट वेव फ्लैश स्मॉल वेव फॉर्मेट। उसके बाद MOV मतलब क्यूब टाइम मूवी .movie, ठीक है, या ऑडियो और वीडियो में जो है आपका यूज किया जाता है। टेक्स्ट मतलब आपका यहाँ पे देख लिए कि टेक्स्ट फाइल ओनली कंटेंट्स .txt, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज डॉक एंड डॉक्स क्या होता है, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, इसका जो आपका एक्सटेंशन होता है आपका .doc होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आपका एक्सटेंशन है .html। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू ओनली एनी वेब ब्राउजर एंड दिस फाइल कंटेंट्स कोड, ये आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज PDF, जो आपका PDF होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका आपका एक्सटेंशन होता है .pdf, ठीक है। इसके बाद आपका ZIP होता है, ZIP में क्या होता है, जो हम कंप्रेस करते हैं डेटा फाइल्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया में क्या डिफरेंस है। तो जो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है इसमें जो डिफरेंट होता है जनरल टेक्स्ट बिकॉज ये आपका नॉन लिनियर होता है, और आपका हाइपर मीडिया जो होता है इज वन स्टेप अहेड ऑफ हाइपर टेक्स्ट, इंक्लूड्स नॉट ओनली टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो इमेज और ग्राफिक्स, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है हाइपर टेक्स्ट का और हाइपर मीडिया का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही आपका टोटल वीडियो था मैराथन मल्टीमीडिया का, जो आपका बिहार STT का जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार STT कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।